हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, जिसमें मैंने बात की थी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक और कुछ सवाल बताए थे। वो क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसका सॉल्यूशंस ये रहे। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं जितने भी वीडियोस में क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको आप अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये है क्या? मैंने पिछले वीडियो में परिमेय संख्या बताया था, बट यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यही मैंने बताया था। तो वह संख्या, ये होती है परिभाषा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q क्या हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने कल बताया था, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो संख्या वैलिड नहीं होगी। ठीक है। उसी का उल्टा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये होती है परिभाषा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। दोनों का उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो जैसे क्या हो सकती है? 2/7 हो सकती है, -2/7 हो सकती है, 3/8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी बटे के रूप में होना चाहिए। और जहाँ दोनों जो है क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या था? मैंने बताया था, धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या और 0, इनका जो संग्रह होता है इसको पूर्णांक बोलते हैं। वहीं उसका उल्टा अपरिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे किसको? बोलेंगे करनी में 2 को, करनी में 3 को, करनी में 5 को, करनी में 7 को, इन सबको बोलेंगे। ठीक है। इसमें करनी में 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो करनी में 4 रहेगा उसको आप 2 लिख सकते हो, और 2 क्या है? आपका एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। अब बटे में 1 लगा दोगे तो परिमेय संख्या भी बन जाएगा। इसीलिए तो वो करनी का मान जिसको नहीं निकाला जा सकता है, या निकालोगे भी तो दशमलव में आएगा। ठीक है। और दशमलव में आएगा तो वो आता जाएगा, कभी सॉल्व पूरी तरीके से नहीं हो सकता। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। और दोनों को संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। एक्चुअली में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबको संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। और ये सब की सब वास्तविक संख्या हैं। क्या है? वास्तविक संख्या है। उसी से रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हो पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है। इसका नाम वास्तविक है, इसका मतलब काल्पनिक संख्या भी होती है। तो आप लोग काल्पनिक संख्याओं के बारे में 11 में पढ़ोगे। ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके वास्तविक संख्या कहलाती है। या इसका दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हो, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय में उम्मीद है कि अंतर समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार हम लोग परिमेय संख्याओं का करेंगे। आप लोगों को पता है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। बटा का मतलब होता है कि आप अंश में हर से भाग दे सकते हो। भाग दोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा? दशमलव में संख्या आएगी। तो यानी हम परिमेय संख्याओं का क्या करेंगे? दशमलव प्रसार करेंगे। तो जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हो, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है।
दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या पहली चीज़ शेषफल शून्य आए, मतलब आप कोई भी परिमेय संख्या उठाओ और उसमें भाग दो अंश में हर से, तो हो सकता है शेषफल शून्य आ जाए। दूसरा, शेषफल कभी शून्य ना आए, ये भी कंडीशन आ सकती है। तो ये कंडीशन कब आएगी, आइए देखते हैं। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं जिसका शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे कि 5/8। ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ऊपर वाली संख्या में नीचे से भाग देते हैं। तो 5 में आपको 8 से भाग देना है, तो 5 में 8 से भाग होगा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, 0 लगा के यहाँ पे एक 0 लगा लोगे, तो 50 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 छक 48, यहाँ पे कितना आया, 2। जब दशमलव लगा चुके हो तो एक 0 आप लगा सकते हो, तो 20 हो गया। 8 दूना 16, 4 उतर गया। दशमलव लगा है तो एक 0 उतार ही सकते हो। 8 पंजे 40। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसका दशमलव प्रसार कितना आया, 0.625। तो यानी ये दशमलव प्रसार कैसा है, जिसका शेषफल शून्य नहीं है। तो एक बात जान लो, वो दशमलव प्रसार, वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जिसका शेषफल शून्य हो या जिसका अंत हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हो, वह दशमलव प्रसार जिसका अंत हो जाता है उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 7/25। तो 7 में हम लोग 25 से भाग देंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 0 दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, तो 25 दूना 50, 20 आया, एक 0 फ्री होता है, 25 8 200। तो देखो ये भी पूरी तरह से भाग हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.28। तो इसका दशमलव प्रसार का अंत हो गया। इसका मतलब हम इसे शांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका नाम याद रखना कि वह दशमलव प्रसार जो अंत हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे जिसका शेषफल शून्य नहीं आता, यानी जिसका दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल, 3/11। ये भी एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसका प्रसार करते हैं। 3 में 11 से भाग देना है, 11 है, 11 0 दशमलव लगा के इसमें 0 लगा देंगे, 11 दूना 22, बचा कितना 8, एक 0 फ्री है, 11 7 77, बचा 3, फिर 0 आ गया। अब देखो वापस से 30 रिपीट कर गया। आगे करना चाहो तो करके देख सकते हो। फिर 11 दूना 22 आएगा, बचा 8 0, फिर 11 7 77 आएगा, फिर 3 0, फिर 11 दूना 22 आएगा। तो मतलब इसी तरह चलता जाएगा और कभी भी इसका अंत नहीं होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.272727 ऐसे। ठीक है, इसका अंत नहीं आया। तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, जो संख्या रिपीट कर रही है, जो संख्या बार बार आ रही है, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, उसको बार बोलते हैं, इस तरीके से। तो इसका मतलब ही होता है कि ये संख्या कितनी बार भी आप लिख सकते हो, यानी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसका भी नाम है, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। इसका नाम है अनवसानी आवर्ती, या दूसरा नाम भी है इसका दूसरा नाम है अशांत आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, कुछ भी बोल सकते हो। और जिसका दशमलव प्रसार का अंत हो जाए उसे शांत बोलते हैं। जिसके दशमलव प्रसार का अंत ना हो और बार बार रिपीट हो, अंत ना हो और बार बार रिपीट हो, उसे हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत का मतलब जो अंत ना हो, आवर्ती मतलब बार बार रिपीट करने वाला। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार।
अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या तो आपको पता है p/q के रूप में होता है, तो p/q का रूप मतलब कि आप उसे भाग दे सकते हो और भाग दे करके आप दशमलव प्रसार पता कर सकते हो। लेकिन अपरिमेय संख्या p/q के रूप में तो होता नहीं है, यानी जो अपरिमेय संख्या होती है हम उसका मान पता करेंगे और वो मान का दशमलव प्रसार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? करनी में 2 होती है, करनी में 3, करनी में 5, यही सब होता है। साथ में पाई भी होता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई जानते ही होगे, ठीक है, जिसका मान तुम लोग 22/7 सुने होगे, ठीक है, कक्षा 8 या 7 में। लेकिन पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता, मतलब 22/7 होता है लेकिन वो लगभग मान है, वो एक्चुअल मान नहीं है, वो सटीक मान नहीं है। उसका सटीक मान होता है 3.1415 और वो इसी तरह चलता जाता है। इसका अंत नहीं होता कभी भी, ना तो अंत होता है और ना तो कभी रिपीट करता है। उसी प्रकार करनी में 2 का मान निकालोगे तो 1.414 चलता जाएगा। करनी में 3 का मान निकालोगे 1.732, ये भी चलता जाएगा, कभी अंत नहीं होगा। तो देखो अंतर, देखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का था। एक था शांत, जिसमें प्रसार का अंत हो रहा था। एक था अशांत आवर्ती, जिसमें अंत तो नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट कर रहा था। इसमें न तो अंत हो रहा है, अंत तो बहुत दूर की बात है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसका नाम है, यानी अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का नाम है अनवसानी अनावर्ती। मैंने अभी पीछे बताया था कि अनवसानी का मतलब क्या? जिसका अंत ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अंत नहीं हो रहा है, साथ में रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए अनावर्ती। तो इसके परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। तो नाम याद रखो, परिमेय संख्या की 2 कंडीशन, अपरिमेय संख्या की 1 कंडीशन, और तीनों का नाम है, ठीक है। दशमलव प्रसार के अंत हो जाए तो शांत, अंत ना हो लेकिन रिपीट करे तो अनवसानी आवर्ती, और अपरिमेय संख्याओं का जिसका अंत नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता, अनवसानी अनावर्ती, ठीक। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रसार किस प्रकार का है। यानी पहले हमें दशमलव प्रसार लिखना है और फिर बताना है कि वो प्रसार किस प्रकार का है। एक बात जान लो कि वो प्रसार 2 में से 2 ही तरीके को हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। वो या तो शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए वाला करते हैं। तो इसमें लिखा है 2 सही 5/12, तो इसको पहले हल करने आता है। 12 दूना 24, 24 5 29/12। अब 29 में 12 से भाग देंगे। 12 दूना 24/5। अब 5 भाग नहीं होगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0। बारह चौक 48, 2 0, 12 एकम 12, 8 0, 12 छक 72, 8 0, 12 छक 72। तो देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो यानी यहाँ से हमको क्या मिला? इसका दशमलव प्रसार जो है 2.416666 है। तो कौन सी संख्या बार बार रिपीट कर रही है? सिर्फ 6। तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? 1 बार। तो ये है दशमलव प्रसार। तो एक तो पहली बात है कि अंत नहीं हो रहा है, ऊपर से रिपीट कर रहा है, यानी ये क्या है? अनवसानी आवर्ती, ठीक है। अगला देखते हैं। 15/7 है, तो 15 में 7 से भाग देंगे, तो 7 दूना 14, यहाँ पे बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 7 एकम 7, 3,
7 चौक 28, 7 दूना 14, 6 जीरो, 7 अट्ठे 56, 4 जीरो, 7 पचे 35, 5 जीरो, 5 जीरो आया, 7 सत्ते 49, 1 जीरो, 7 एकम 7, फिर से ये रिपीट करने लगा यहाँ से। देखो 1 से रिपीट कर रहा है, 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद फिर 1 आया और फिर देखोगे तो 4 आएगा, 7 चौक 28 है ना, और ये रिपीट करता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना है? 2.1 4 2 8 5 7 1 4, फिर इसी तरह रिपीट करता जाएगा। तो यानी कहाँ से लेके कहाँ तक रिपीट कर रहा है? ये पूरा ले यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार लगा दिए। तो ये भी क्या है तुम्हारा? अनवसानी आवर्ती। अगर यही प्रसार अंत हो जाता तो उसे हम शांत बोलते। तो इसी आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम लोग प्रैक्टिस करो। बहुत आसान है, लॉजिक समझा दिया, कुछ क्वेश्चन समझा दिए, इसको प्रैक्टिस करो। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको P/Q यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। ये जानते ही हो कौन सी परिमेय संख्या है? वो वाली परिमेय संख्या है जिसका प्रसार क्या है? अनवसानी आवर्ती है। क्या है? अनवसानी आवर्ती। तो पहला सवाल है 0.2 बार। 2 बार का मतलब कि 2 2 2 2 कई बार आ रहा है। तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे P/Q में? ये देखिए, सबसे पहले हम उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x माना x बराबर 0.2 बार। ठीक है, 2 बार को हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0.222। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान देना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नंबर से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 1 संख्या के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। 2 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे। 3 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 10x बराबर 10 का गुणा इसमें करोगे तो जानते हो क्या आएगा? ये दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा। क्यों 1 अंक आगे जाएगा? क्योंकि ये 10 है, यानी 1 जीरो है। 1 जीरो का मतलब 1 अंक आगे जाता है, 2 जीरो का मतलब 2 अंक आगे जाएगा, 3 जीरो मतलब 3 अंक आगे जाएगा। तो ये दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2.222 इस तरह से आ जाएगा। अब तुम कहोगे इधर 3 ही 2 था, तो 3 नहीं है भाई, कि बहुत सारे अनंत है। तो एक इधर आ गया, तब भी हम ढेर सारे 2 लिख सकते हैं। मन है तो 2-4 और भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का कभी अंत नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो क्या लिखोगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x में से x घटाओगे तो कितना आता है? 10x में से x घटाते हैं तो 9x आता है। अब इसमें से इसको घटाना है तो बहुत आसान है। ये है कितना? 2.222 ऐसे, और ये कितना है? 0.222। तो इसको घटाओगे तो इधर का सब जो है 0 हो जाएगा, सब का सब चाहे जितना भी रहे सब 0 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 0 हो गया 2, तो ओवरऑल कितना आया? 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो x बराबर कितना हो गया? 9 बटे में आ जाएगा, तो 2/9। अब देखो ये P/Q के रूप में परिवर्तित हो गया कि नहीं? इस तरह से करना है। आइए अगला देखते हैं। अगला है B, इसको भी x मान लेंगे। माना x बराबर 0.235 बार।
इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये क्या लिख सकते हो, 2 3 5, 2 3 5 कई बार लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतने से गुणा करते हैं। तो अब ये 3 संख्या के ऊपर है तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 1000 से गुणा करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 1000x, 1000 से यहाँ गुणा करोगे तो 1000 का मतलब 3 जीरो, तो 3 अंक दशमलव क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये तीनों संख्या इधर आ जाएगी। तो क्या बना 235.235। अभी मत सोचो कि बस यही बचा, 235 कई बार है तो तुम कई बार लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 1000x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 999x। इसमें से इसको माइनस करना है तो बड़ा ध्यान से माइनस करना, पहले इसको लिख लो। ये कितना है 235.235, 235 अनंत तक जा रहा है। ये कितना है 0 दशमलव, तो 0 यहाँ रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 235 235। तो देखोगे माइनस करने पे इधर सब 0 आ जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आया 235। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आया 235। ये 999 बटेज में चला आएगा तो कितना आ गया 235/999। तो देखो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं। अगला देखते हैं, अगला को भी मान लेंगे। माना x बराबर 0.38 बार। देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें सभी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, सिर्फ 8 के ऊपर लगा है। तो इसको पहले ओपन कर लो, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा 0.3888, सिर्फ 8 रिपीट करेगा। इसको समीकरण संख्या 1 मान लोगे। इसी अब यहाँ पे ये सोचना है कितने से गुणा करना है। मैंने बताया था बार बार कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने से गुणा करोगे, तो यानी एक संख्या मतलब 10, एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करोगे। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो दोनों में गुणा कर दोगे तो इधर 10x आ जाएगा, और इधर 10 से गुणा करोगे तो 10 का मतलब एक अंक आगे, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ गया, इस तरह से समीकरण संख्या 2। ये कैसे आया समझ में आ रहा है ना। 10 से इसमें गुणा करोगे तो एक अंक आगे आएगा ना, मैंने समझाया। 10 से गुणा करते हो तो एक अंक आगे आता है, 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक, तो इस तरह से आ गया। अब इसको माइनस कर दोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दोगे तो 10x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा x, 9x आएगा। 10x में से x क्या 9x आया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो बड़ा केयरफुली माइनस करना। पहले इसको लिख लो 3.8888, कितनी बार है, बहुत सारी बार है, चाहे जितना बार हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है 0.3 है, तो 0.3888 है कि नहीं। अब इसको माइनस करोगे तो इधर तो सब 0 आ जाएगा क्योंकि सब 8 है। इधर क्या आएगा 8 में से 3 गया 5.3 में से 0 गया 3, यानी 3.5 आया। कितना आया 3.5। अब इस दशमलव को हटाने के लिए क्या, पहले तो ये 9 बटे में ले आओगे, तो 9 बटे में आ गया। अब तुम लोग 8 में पढ़े होगे कि ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ 0 लगा देते हैं, तो ये कितना आ गया 35/90। इसको चाहो तो काट पीट के छोटा कर सकते हो। तो ये दोनों किससे कटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 18। तो आ गया आपका x बराबर 7/18। पीछे इस दूसरे क्वेश्चन से ये जो तीसरा क्वेश्चन है ज़रा सा अंतर है, बस कोई जो खास अंतर नहीं है। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी मान लेंगे। माना x बराबर 0.417, तो सिर्फ 2 अंक के ऊपर दशमलव है। पहले तो इसको ओपन कर लो तो ये क्या हो जाएगा 4171717
अब इसमें किससे गुणा करोगे, 10 से कि 100 से कि 1000 से? ऑब्वियस सी बात है 100 से करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, यहाँ पे लिख दो 100 से गुणा करने पर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100x बराबर 100 से 100 का गुणा करने का मतलब क्या, 2 अंक दशमलव आगे जाएगा, सिर्फ 2 अंक। तो यहाँ से दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 41.717171 इस तरह से जाएगा। ठीक है, समीकरण संख्या 2। अब क्या करोगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो 100x में से x जाएगा तो कितना आता है, 99x। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो बहुत केयरफुली करना है, ये जो लिखा है पहले लिख लो, 41.717171 इस तरह से जा रहा है, यही ना लिखा हुआ है 717171, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ये कितना लिखा हुआ है, 0.417, तो यहाँ 0 लिखोगे, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर क्या है 417171, देखो इसी तरह लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो देखो यहाँ से तो सब सेम ही लग रहा है, तो ये सब पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और 7 में से 4 गया 3, 41 में से 0 गया 41, बीच में क्या है दशमलव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 41.3। अब ये 99 बटे में आ जाएगा, 41.3 बटा 99। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि दशमलव जब हटाएंगे यहाँ से तो 1 अंक है, तो यहाँ एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आया 413 बटा 990। तो देखो P बटा Q के रूप में बदल गया कि नहीं। इसी तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों से शेयर करो और उनसे कहो अपने दोस्तों से कि वो अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल की ग्रोथ तुम लोगों के हाथों में है, बट तुम लोग ग्रोथ करा नहीं रहे हो। फटाफट शेयर करोगे तभी तो ये चैनल बढ़ेगा, और चैनल बढ़ेगा तो मोटिवेशन मिलेगा। तो मोटिवेट करो हमें कि हम जल्दी जल्दी और वीडियो बना पाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।